लगा you can do anything in this field. Like literally it means जी it is really true nowadays. यस तो हारून अहमद, आप कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर, किसी को एडवाइस करना चाहें? जी जी। देखें, हम हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट। जो पहले साल में बच्चा आता है, जो फाइनल ईयर है, इन दोनों की थिंकिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है 2-3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर रह के। अब बिल्कुल अगर मैं सोचूं कि जब मैं नया नया आया था तो मैं क्या सोचता था, मैं आपको अपने ख्यालात बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये ही सोचता था कि ये जो हमें सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कंप्यूटर का पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या चीज़ है और मैं कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप अपने सीनियर से पूछें कि अगर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो कौन सी फील्ड में, ये कहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, हमें कैलकुलस पढ़ाई जाती है पहले सेमेस्टर में ही, तो सारे बच्चे पूछते हैं यार हमें तो प्रोग्रामिंग करनी है, कैलकुलस क्यों पढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर कितना ज़्यादा कैलकुलस का काम है, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, कैलकुलस के बगैर आप वो कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपने अगर ग्राफिक्स के अंदर जाना है तो आप कैलकुलस वेक्टर वगैरह होते हैं, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आपने कोई नई चीज डेवलप करनी है तो आप पहले मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हो उसका। मैथमेटिकल फार्मूला अगर आपके पास बन जाए तो आपने बस उसको कंप्यूटराइज करना होता है। मैथ जो है, मैथ से ही आप स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, बच्चों को ये बताया जाएगा कंप्यूटर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। अब मेरे से अक्सर आज आज मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि जब विंडो चलती है कुछ नंबर्स आ जाते हैं, वो कोडिंग होती है। अब वो बच्चे एफएससी के थे, उन्हें पता ही नहीं है कि कंप्यूटर की कोडिंग क्या होती है। उन्हें पहले थोड़ा बहुत बताया जाए कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। ये मैंने ये दो नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दो बहुत बेसिक से हैं। हर हर बच्चा ये कहता है कि यार हमने सीएस में इसलिए है कि हमने आगे जाके वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो आप 6 माह का कोर्स करके बहुत अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। आप 4 साल की कंप्यूटर की डिग्री क्यों कर रहे हो? इसके अंदर बड़ा फर्क है। आपने 4 साल की कंप्यूटर की डिग्री और 6 माह के वेब डेवलपर में कुछ फर्क होता है, और वो फर्क आपको यूनिवर्सिटी बताती है। ये बात आप समझें जी। So, अगर मैं समराइज हाफ आपकी साहब बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा लास्ट बात। बिल्कुल हाफ साहब ने जैसे लास्ट बात की कि आप 6 महीने का कोर्स कर लें और आप एक वेब डेवलपर है। हाँ, एक जो यूनिवर्सिटी करवा रही है आपको इस वक्त, वो आपको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर रही है। मतलब मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स बताएं। यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगी कि आपका फिर उसके बाद सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जाना किधर है। लाइक अब वेब डेवलपर्स का सिर्फ ऑप्शन है मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। लाइक एवरी सब्जेक्ट इज अ डिफरेंट जॉब, इज अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर लाइफ। आपने एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी, आपने कंप्यूटर विजन पढ़ी, आपने डीएसए पढ़ी, एल्गो पढ़ी। मतलब आप हर चीज के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में निकल सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप हमें पता है कि हमारी मैम है, मैम मैविश पोशनी। शी इज अ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस। मतलब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो मैंने उनको अक्सर कहता हूँ यार मेरा मूड नहीं है वेब डेवलपमेंट का। वो आई एम नॉट सेइंग कि कोई वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या कोई एक चीज कोई बुरी है या अच्छी है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल वेब डेवलपर एंड अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज दैट अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन चूज हिज ओन पाथ। वो कहीं पे भी जा सकता है। लाइक उसने बस टच करना है और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मेहनत, उसकी मतलब मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और ही कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। थैंक यू। बिल्कुल सही सही है। बस मैं एक बात करना चाहूँगा। जी जी।
जो नए बच्चे आते हैं वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि हमने तो सॉफ्टवेयर बनाना है सीएस में, क्योंकि ज़्यादा ये देखा जाता है प्रोग्रामिंग की जाए, सॉफ्टवेयर बनाया जाए, तो हमें हार्डवेयर से रिलेटेड क्यों चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एक दो सब्जेक्ट आते हैं जो कि प्रॉपर हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं। तो उसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा, आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका हार्डवेयर। कंप्यूटर की ये 3 लेयर होती हैं। अगर आप किसी एक लेयर को टच करते हो ना, तो आप बाकी 2 को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको बाकी 2 का भी नॉलेज होना चाहिए। होना अगर आप चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, तो आपने उसको एफिशिएंट बनाना है। आजकल सिर्फ जंग क्या लगी हुई है कि हमें चाहिए स्पीड, जल्दी-जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपका एफिशिएंट होना चाहिए। किस तरह एफिशिएंट होना चाहिए? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो हार्डवेयर है, उससे रिलेटेड। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नया डिज़ाइन किया, तो वो एफिशिएंट होना चाहिए आपके हार्डवेयर से रिलेटेड। अगर आप कोई भी एक फील्ड को छेड़ते हो, तो बाकी खुद बहुत डिस्टर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल एक नया हार्डवेयर आया, तो उसके लिए अब आपको नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, उसके लिए आपको नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इसलिए। सही जी। सही। बड़ा अच्छा आपने समराइज कर दिया कि हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो आपका 6 माह या 4 माह जितने का भी सेमेस्टर होता है वो आप लूज कर गए हैं। ये लूजिंग जो अपॉर्चुनिटी है ये जी। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, अब बात करते हैं फेमस क्वेश्चन। मतलब है कि हम्म, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, फेसबुक के ऊपर भी कुछ इस तरह की पोस्ट थी, आई एम द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट एंड आई हैव नो आइडिया आई वांट टू डू इंटर्नशिप, और इस तरह की। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एक पोर्टल था उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर वो बात कर रहे थे। असल में उसका जो बेसिक्स या बेसिक क्वेश्चन वो था स्किल्स वर्सेस डिग्री। ये जो कंफ्यूजन हम्म, है ये स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर आई फील के चौथे पांचवे छठे सेमेस्टर तक भी कभी कभी रहता है। मे बी बिल्कुल। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके दिमाग में ज्यादा हो या कम हो ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था तो आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज और ये वो, क्योंकि उस वक्त लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बंदे को ज्यादा कहते हैं कि बहुत है, इट्स अ गुड फील्ड, एक्सप्लोर इट। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस के एक्सप्लोर करें। जी, बाकी बिल्कुल ये ठीक। जो कंफ्यूजन है, आप किसकी तरफ, आई डोंट वांट टू से दैट यू हैव टू लाइक सपोर्ट वन आइडिया लाइक स्किल या फिर कंफ्यूजन, बट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए या फिर करंट जो है वो जॉब मार्केट और सारी चीजों को देखते हुए आप क्या कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर किया जा सकता है, अगर मैं साथ से पूछूं तो? हाँ साहब, the basic difference in FSC and the university system is that you get to learn skills in university. आप पीछे से भी नंबर लेके आए हैं, आप एफएससी में नंबर लेके आए लेकिन रट्टा लगा के आए हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम इस तरह का है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन हैज डन द सेम, लेकिन काफी बच्चे बस uh, उन्होंने स्टार्ट एक चीज को रट लिया, दे डिडंट लर्न इट। अब आजकल ये जो ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड डिग्री, किस में आपका होना। मैं अभी भी कहता हूँ दोनों आपकी सेफ जोन होने चाहिए, दोनों में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, डिग्री के अंदर भी स्किल्स के अंदर भी। आपकी स्किल्स तब तक कारआमद नहीं होंगी जब तक आपके पास एक रीजनेबल डिग्री नहीं होगी। इट इज इनकरेक्ट इन सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में डिग्री नहीं देखी जाती, कुछ सिचुएशन में इवन स्किल्स नहीं देखी जाती। उन्हें देखना कि डिग्री है आपके पास, तो चलो भाई आपके पास जॉब है। बट एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड लर्नर, और एज अ गुड आई मस्ट से जो जॉब करनी है, फॉर गेट टू गेट अ गुड जॉब, you have to succeed in life, you have to work on both the degree as well and the skills, because if you don't have the skills you can't do any job. अगर आपका स्किल्स ही नहीं, आप जाके बैठ जाएंगे, आपको चीज नहीं पता होगी। अगर आपके पास दोनों चीजें कवर्ड है, यू कैन मतलब ये जो डिग्री है ये आपकी वे में नहीं आ सकती। यू विल गेट बोथ ऑफ दीज थिंग, यू कैन गेट गुड जॉब, यू कैन स्टडी अब्रॉड, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों चीजें कवर, ये स्टूडेंट्स के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि नंबर लो,
लेकिन चीज को सीखो, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर भी लो। मतलब इस तरह दोनों अब मैंने अक्सर लोगों को देखा है गाइड करते हुए कि यार CGPA को बस मार दो, उसको तो देखो ही ना। अक्सर बच्चों को मैंने इवन ये भी देखा यार मुझे नहीं आनी चाहिए ये चीज, बस मेरे नंबर आ रहे हैं ना सब्जेक्ट में तो वो ठीक है। आई डोंट थिंक इट्स द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच शुड बी, अगर आपकी किसी चीज में नंबर आ रहे हैं तो आपको वो चीज भी आनी चाहिए। जैसे आपकी डिग्री पे एक किसी सब्जेक्ट में 85 है और आपको वो चीज नहीं आती, सो आपने उस 85 को क्या करना है? बट इफ यू हैव अ 77, 78 और 80 मार्क्स एंड योर नॉलेज अप्रूव्स दैट 80 मार्क्स, तो फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू। अच्छा, ये आपने ना मतलब है कि मुझे एक फील आई है कि skills are like in the especially computer science field are more important. I feel that skills यूनिवर्सिटी सिखाती है या नहीं सिखाती, ये एक थोड़ा सा लॉन्ग डिबेटिंग टॉपिक है, क्योंकि आई फील इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, इट्स अ हाँ वेरी बिग टॉपिक। इसके अंदर आप 3-4 घंटे भी लगे रह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर। इट्स लाइक सैमसंग वर्सेस एप्पल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 12 साल जो क्रैमिंग करवाई जाती है उसका उल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है, द टोटल 360 डिग्री शिफ्ट। यस, इस वजह से स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं स्टार्ट में। हाँ हाँ व्हाई वी स्ट्रगल, व्हाई द स्टूडेंट स्ट्रगल? क्योंकि हमें पीछे से ये बातें नहीं बताई हुई कि आपने आगे स्किल सीखनी है। लाइक हमें बचपन से ग्रेड पे बढ़ाया जाता है, ग्रेड लो, नंबर लो, नंबर लो। और जब अब इधर और कैरियर काउंसलिंग, वी हैव टू फॉल्स इन आवर सिस्टम। ये तो मतलब एक लिखी हुई बात है, हर जगह पे ये बात करते हैं। एक, हमें कैरियर काउंसलिंग ठीक नहीं है। दूसरी, हमें क्या नाम है, ग्रेड के पीछे भगाया जाता है, ग्रेड के पीछे भगाया जाता है वरना सक्सेसफुल नहीं होगे। मतलब नंबर ले लो बस, FSC में मेहनत करनी, आगे नहीं करनी। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ यू हैव टू डू मेहनत इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी बॉडी पे भी काम कर रहे हैं ना, you should be consistent. You should be there will be some days when you don't feel good, when you don't feel like doing work, but at the end successful people कौन होते हैं? रात को कह के सोएंगे और with the faith in their mind or in their heart कि tomorrow will be good, tomorrow is a new hope, we will do good things, we will study, we will get a good job. Like I like motivated people. आजकल मैंने बड़ी यंगस्टर्स में ये बात देखी है, दे आर वेरी लाइक जब जो हो रहा है चलने दो। दे डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम, एक्चुअली दे वांट टू, दे क्रिटिसाइज द सिस्टम, बट दे आर बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अब एक बंदा कह रहा है कि यार यूनिवर्सिटी बहुत गलत कर रही है, यूनिवर्सिटी मतलब बड़ा गलत कर रही है। आप कौन सा ठीक कर रहे हो? आप मतलब ठीक करना स्टार्ट कर दो, आप चिटिंग कर रहे हो। लाइक एक छोटी सी बात है, बड़ा गिल्ट होता है। अभी हम भी कभी कभी चिटिंग कर ही लेते हैं। थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ, तो ये आप गलत कर रहे हो, लाइक यू आर डूइंग इट रॉन्ग। आप सिस्टम का हिस्सा हो। यू टू वांट टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू चेंज योर ओन थिंकिंग। अब ये इट्स अ बिग सीड। अब इस सीड से चेंज होगा कि मुझे स्किल्स भी सीखनी है। when you want to change the system, ये एक सीड है, दिस सीड विल ग्रो। ये सीड ग्रो किस तरह करेगी? आपने अपने अंदर चेंज करना। सबसे पहले सिस्टम आप हो, आपका सिस्टम आप खुद हो। आप अपने आप को चेंज करो। डोंट रन टुवर्ड्स द नंबर के मतलब मुझे ग्रेड चाहिए। ग्रेड आएंगे अगर आप चीजें सीखोगे तो, ग्रेड विल कम। मेहनत जाया नहीं होगी। कुछ करने का सीखो, कुछ चेंज आने का सीखो। आई लाइक मोटिवेटेड पीपल। मैंने बड़े लोग देखे हैं बिल्कुल अनमोटिवेटेड से, बस हम गुजारेंगे दिस डिग्री और लाइक दैट, हम पता नहीं कहाँ का आ गए हैं, दिस एंड दैट। अगर आप आ गए हैं, आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं आना चाहते थे एंड यू एंड अप बीइंग हियर, सो ट्राई टू बी डिफरेंट। मतलब जिंदगी इज नॉट लाइक दैट सुबह उठो और आपने 30-40 साल बाद मर जाना है। कोई पता नहीं कल मर जाओ आप, कोई पता नहीं कल आपकी जिंदगी का मतलब, यू डोंट नो द नेक्स्ट मिनट। सो जब तक आप जिंदा हो,
जब तक तो आप इवन हमारे जितने आजकल आपने देखा होगा, कभी स्टडी अगर हम करें तो हमारे जितने इस्लामिक हीरोज हैं, दे हैव स्टडीड, हमने चीजें बनाई हैं, वी वर मतलब लाइक एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमने दुनिया को चीजें बनाना सिखाई हैं, जो अब कुछ सदियों से डोमिनेट कर रहे हैं अंग्रेज। लाइक हम गुलामी के शेल में आ गए, एंड वी आर स्टिल इन द गुलामी, अपने दिमाग की गुलामी के अंदर हैं आप, कि मतलब आप एक्सीड नहीं कर सकते। ये एक सीड है हाफिज, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, आई कैन स्पीक द होल नाइट ऑन इट, सो आई वांट टू जस्ट सम अप द थिंग एंड से कि आपके अंदर एक सीड पैदा होना चाहिए जो आपको स्किल सिखाएगा। स्किल तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने दिमाग में वो सीड पैदा नहीं करोगे। थैंक यू। सही। सो माय पर्सनल बिलीव इज लाइक टू आस्क क्वेश्चन। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते। मेरे Yeah. फेलो स्टूडेंट्स हैं, जी। यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, लाइक लेक्चर लेते हैं, सर ने पढ़ा दिया, नोट कर लिया, पेपर कर दिया, वाह 85, वाह कमाल हो गया। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या है। Yeah. आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? कि आई थिंक ये वही बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसको मतलब है कि इसको लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बट आई फील कि क्वेश्चन करना चाहिए। आपने एक चीज सीख ली भाई, दुनिया गोल है, एग्जांपल लेते हैं, क्यों गोल है? अगर दूसरी द अर्थ इज फ्लैट, दूसरी तरफ, हालांकि ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, आई डोंट वांट टू से दैट जो फ्लैट अर्थ के बिलीवर है उनको कंडेम नहीं करना चाहिए वो राइट और रॉन्ग, इट्स लाइक इंटरेस्टिंग आइडिया। तो Yeah. पूछे भाई क्यों फ्लैट है? द व्हाट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई बिलीव के व्हाई क्वेश्चन है। व्हाई? और the problem with our system is that people get offended हाँ कि जब हम कहते हैं कि why is that। हाँ आप आजकल हम ऐसे सिस्टम में, आई डोंट वांट टू disrespect any of my teachers, they were all brilliant, I am just talking about the system that even if we ask a question to a teacher कि sir why is it happening, ये बस बच्चों ऐसे ही है, ये बस ऐसे ही है, लिखा हुआ यही है। Yes. they don't tell why it is happening। बिल्कुल सही आपने। मैं तो हारून, अगर हमारी डिस्कशन से वो जरा डिस्कशन को अलहदा करते हैं जो बिग टॉपिक के ऊपर है, लाइक वो जो हमने बात की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो उसको जरा